बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र में मैं आपको विद्यालय अनुशासन पढ़ा रहा था। कल हमारी आम की चर्चा मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, टाइप ऑफ डिसिप्लिन पर हुई थी। आज हमारी आम की चर्चा इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का महत्व एवं आवश्यकता पर होगी। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अभाव में मानो कि जो प्रकृति दत्त यानी जो ईश्वर से प्राप्त जो शक्तियां हैं उसका हम उचित प्रयोग नहीं कर सकते। अनुशासन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति एक अच्छी शक्ति प्राप्त कर सकता है और इस शक्ति से वह अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों के विकास करने में समर्थ होता है। व्यक्तिगत दृष्टि से अनुशासन का बहुत महत्व है। इसके साथ ही आप देखें तो सामाजिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। महान दार्शनिक लोगों का विचार है कि एक राष्ट्र का निर्माण यानी एक राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं किया जा सकता, बल्कि नागरिकों के चरित्र से निर्माण किया जा सकता है। अर्थात किसी भी देश के यदि नागरिक अनुशासित होंगे तो वे अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेंगे। एक अनुशासित व्यक्ति सच्चरित्र अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण समाज के लिए अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। जब कोई देश अनुशासनहीनता का शिकार हुआ है तभी उस देश पर वह आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा, उनकी दास्ता स्वीकार करना पड़ा। यानी अनुशासन द्वारा व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज या राष्ट्रों की स्फूर्ति की उत्पन्न की जाती है। इसके अभाव में शक्ति का नाश हो जाता है, जिसके बड़े भयंकर परिणाम आते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति, राष्ट्र, समाज सभी का व्यक्तित्व अनुशासन के द्वारा महान बनाया जा सकता है। एक विद्वान है, उनका नाम रेन है। रेन का कथन है कि जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालय का संपूर्ण कार्य इसके अभाव में सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में उसमें अराजकता का साम्राज्य हो जाएगा। जब अनुशासन, क्योंकि अनुशासन वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विद्यालय की उन्नति के पथ पर हम अग्रसर कर सकते हैं और उसमें जो रह रहे जो व्यक्ति हैं उनके श्रेष्ठ बना सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। महान शिक्षा शास्त्री टीपी नन ने लिखा कि अनुशासन का अर्थ अपने अवयवों
और शक्तियों को उसके व्यवस्था के अधीन करना है, जो अराजकता का अंत करती हैं एवं जो अकुशलता और अपव्यय के स्थान पर कुशलता और मितव्यता की स्थापना करती हैं। ये हुआ अनुशासन का आवश्यकता एवं महत्व। देखें, अभी हम आप चर्चा करते हैं इसकी सिद्धांत, यानी सिद्धांत में आप देखेंगे तो बात आती है, यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर विद्यालय में एक उत्तम अनुशासन स्थापित किया जा सकता है या उसे महत्व प्राप्त किया जा सकता है। तो इस संबंध में आप देखेंगे तो कोई निश्चित सिद्धांत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विद्यालय की परिस्थितियां दूसरे विद्यालयों से भिन्न होती हैं। अर्थात विद्यालय में उत्तम अनुशासन रखने के लिए, स्थापित करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जैसे अनुशासन का जो आधार है, जैसे प्रेम, विश्वास और सद्भावना, यानी प्रेम, विश्वास, सद्भावना। अब इन तीन चीजों पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि भय अथवा संशय पर आधारित कोई भी अनुशासन जब हम आप बनाते हैं तो वह क्षणिक होता है। सच्चे अनुशासन की स्थापना के लिए, यानी जो स्थायित्व रूप से बना रहे, उसके लिए प्रिंसिपल, शिक्षक वर्ग और बालक। देखिए, जैसे मान लीजिए प्राचार्य, शिक्षक और छात्र। अब इन तीनों के बीच अगर पारस्परिक संबंध अच्छे नहीं होंगे तो क्या अनुशासन स्थायी तो हो सकता है? यानी हमें क्या करना है कि इन तीनों के बीच जो पारस्परिक संबंध हो वो किस पर आधारित हो? प्रेम, विश्वास और सद्भावना पर आधारित हो, क्योंकि इससे जब उत्पन्न अनुशासन होगा तो इसकी नींव बहुत दृढ़ होगी। यदि हम अपने छात्रों को इस प्रकार का अनुशासन सिखाएं कि वे अपने गुरुजनों एवं उनके द्वारा बनाए गए नियमों को आदर की दृष्टि से इसलिए देखें कि उनके नियम का उल्लंघन करने पर क्या होता है? दंड मिलता है। अब ऐसा यदि होता है तो ठीक नहीं, बल्कि उसके बीच पारस्परिक प्रेम, विश्वास और सहयोग से हो। जैसे आपने देखा होगा कि अनुशासन स्थापित करने के लिए हम आप दंड का प्रयोग करते हैं। यदि अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से कोई किसी प्रकार से, कोई जैसे छात्र है वो मान लीजिए कि आपके बनाए हुए नियम को तोड़ता है, तो आप अनुशासन को बनाए रखने के लिए उसको आप दंड देते हैं। क्योंकि यदि दंड का प्रयोग बारमान किया जाए तो बालकों के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि व्यक्तित्व असंतुलित हो जाएगा और जहां तक संभव हो सके दंड का प्रयोग न किया जाए। अगली बात आती है कि विद्यालय के संपूर्ण वातावरण को सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए। इसके लिए इसका जो दायित्व है छात्र का है, शिक्षक का है, अधिकारियों का है
और इस प्रकार के निर्माण के लिए जैसे इसमें हमें आपको ये करना है कि जैसे हमारे विद्यालय में जैसे छात्र हुआ, अभिभावक हुआ और शिक्षक हुआ। अब इन तीनों के बीच भी वो पारस्परिक प्रेम होना चाहिए और संपूर्ण समाज के उत्तरदायी, यानी जो समाज है, समाज का संपूर्ण उत्तरदायी, उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है। क्योंकि देखिए विद्यालय में छात्र एवं अध्यापक दोनों अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे अभिभावकों को पारिवारिक जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि बालक का अधिकांश समय अपने घर पर ही व्यतीत होता है। यदि वहाँ का जीवन अनुपयुक्त या दूषित है तो विद्यालयों में कितना भी प्रयास किया जाए वहाँ असफलता होती है। यानी बालकों को अनुशासन के महत्व के विषय में अवगत कराया जाए और उनको उपदेश ही नहीं दिए जाए, बल्कि उनको महान पुरुषों के उदाहरण दिए जाएं, उनके जीवन परिचय बताए जाएं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और जब प्रोत्साहित करेंगे तो उनके मन मस्तिष्क में अनुशासन का, यानी एक उत्तम अनुशासन का सहयोग होगा और जिससे अनुशासन की स्थापना करने में, व्यवस्था को चलाने में कहीं किसी भी तरह की कोई विसंगति नहीं आएगी।